भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जो मेहमान लगातार बने उनका एक बार फिर से हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मौजूद है इंटरनल मेडिसिन से। हमारे साथ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा साहब मौजूद हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन है। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, शुक्रिया संजीव भाई। और हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू राजीव जी। मैं बहस या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, एक बात जरूर कहना चाहता हूं। डॉक्टर फिटर्निटी जो है, जो बात करती है, वो पॉलिटिकल जो दो लोग बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश, हालांकि वो लोग भी भली बात परिचित हैं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे उस बहस में मत ले जाइए, उस बहस में मत खींचिए, और मुझसे आप तो वो फैक्ट्स जानने की कोशिश करिए जिससे देश के लोग जान सकें कि फैक्ट एंड फिगर्स कहां पर हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों हमारे से परिचित हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, व्यक्तिगत तौर से भी मैं जानता हूं कि उनको दूर रखेंगे। और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी अपनी बात एज ए एक्सपर्ट अपनी बात कह सकते हैं। और वो क्योंकि मैंने संजीव झा और राजीव जेटली को बुलाया है तो बातचीत के सिलसिले को भी बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज बात वैक्सीन पे कही है, और वो अभी कुछ देर पहले फाइजर के जो एक्स-एमडी थे उन्होंने भी बात, उनसे भी मैंने पूछी थी। तो पहले उस बात पर आते हैं, उसके बाद हम आगे का रुख करेंगे। केजरीवाल जी, वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। निश्चित तौर से केजरीवाल जी ने जो बात कही वो अच्छी बात लग रही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी प्रैक्टिकल देखा जाए तो लगेगा कि हाँ, सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो बहुत वर्किंग के लेवल पे आती है तो एक समस्या खड़ी होती है, और वो समस्या ये खड़ी होती है कि इतना आसान नहीं है। इसकी अपनी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इसकी एक परेशानियां हैं। कुछ देर पहले हमसे एक्स-एमडी फाइजर के मौजूद थे मेरे साथ पैनल पे, मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने यही बात कही कि इतना आसान नहीं है आप जो कह रहे हैं, आपको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे उनको, उन कंपनियों के, उनकी एक रिसर्च इन्वॉल्व है। सर, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं जानना चाहता हूं जो बात कही जा रही है कि बाकी कंपनियों को भी साझा किया जाए और उनको बढ़ाया जाए, ये हो सकता है, संभव है? अगर है संभव तो क्योंकि 130 करोड़ के पास हम हैं। हमारी चिंता सबसे बड़ी यही है कि हमको कितना, सारे लोग ये पूछते हैं कितना वक्त लगेगा, और ये लोग ये भी पूछते हैं कि क्या संभव है कि सब तक हम पहुंच पाए, या सिर्फ 70% हमें इम्यूनाइजेशन देना है, उसके बाद छोड़ देना है, बाकी हर्ड इम्यूनाइजेशन की तरफ हो जाएगा और हम लोग बेहतर हो जाएंगे। सर, हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। भैया जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। आपने जो सवाल पूछा है, थैंक यू सर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम इतनी वैक्सीन बना सकते हैं जो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए पूरा बन जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा। बिल्कुल सही, अभी जो केजरीवाल जी ने कहा कि 6-7 करोड़ महीने में वैक्सीन बन रही है, और अगर हम करंट स्थिति पे रहेंगे तो हम तो अपना काम कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा रोड मैप कैसा है। भारत बायोटेक इस समय करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन बनाता है प्रति माह, और अगले माह तक ये करीब 2.5 करोड़ तक हो जाएगा। और भारत की 3 और कंपनियों के साथ उनका सहयोग हुआ है, और एक उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट किया है जिससे कि अगस्त
के एंड तक वो लगभग 10 करोड़ डोजेस हर महीने पैदा करेंगे। यानी कि अभी जितनी 1.5 करोड़ है, करीब उससे 6 गुना या 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो इस समय करीब 6 करोड़ डोजेस करते हैं और जुलाई और अगस्त में वो भी करीब 10 से 12 करोड़ डोजेस हर महीने बनाने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त के अंत तक या सितंबर में हर महीने हमारे पास 20 से 22 करोड़ डोजेस होंगी। तीसरी, जो स्पुतनिक है, जो रेडीज लैब की तरफ से 6 कंपनीज को वो लाइसेंस दिया गया है और वो हर महीने 7 करोड़ डोजेस सितंबर के आसपास बनाना शुरू कर देंगे। चौथी चीज, कैडिला जाइडस तो लगभग सर 29 करोड़ 29 करोड़ हो गई है। हाँ, 29 करोड़ हो गई। उसके बाद कैडिला जाइडस जो है वो करीब 2 करोड़ डोज हर महीने जुलाई से, अगर जून के मिड से या जुलाई के शुरू से बनाना शुरू कर देंगे। 31 करोड़। ये तो अभी खाली 3-4 हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल के दूसरी तिमाही में हर महीने करीब 30 से 40 करोड़ डोजेस हर महीने प्रोड्यूस होंगी। और खाली हमारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, हम तो अपने सारे के सारे देशवासियों को वैक्सीन दे सकेंगे। मेरे को लगता है कि साल के आखिर तक हमारे पास अपने लोगों के अलावा दूसरों को भी सहयोग कर सकेंगे। तो ये, और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीन का प्रोडक्शन रॉकेट साइंस जैसा है। ये कोई किसी टैबलेट को या सिरप को बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। रातों रात इसको नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक नई कंपनी को फार्मूला जब पास किया जाता है तो कम से कम 3 से 5 महीने तक लगते हैं जो वो उसमें, क्योंकि बहुत सारे ये ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली दिया जा रहा है, एक स्वस्थ आदमी को, तो इसलिए ये बहुत, इसके लिए बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और फार्मास्यूटिकल एरिया में ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अगली बात यह है कि जहाँ तक वैक्सीन देने का, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल है, हमारे देश में अभी आज तो मैंने देखा था करीब 52,000 सेंटर्स हैं, लेकिन बीच में 70 से 72,000 टीकाकरण केंद्र होते हैं। हम खाली शहरों को ना देखें, हमारे गाँव में और दूर दराज के एरियो को भी देखें। सब पीएससी और सीएससी में सेंटर थे और अभी हमारे पास 25 से 30,000 सेंटर और बनाने की क्षमता है। कुल मिलाकर के 1 लाख सेंटर। अगर मैं हर सेंटर में केवल 100 डोजेस दूं तो एक दिन में आराम से 60-70 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। और वैसे ये देखा गया है शहरों में कि करीब 150 से 200 वैक्सीन की डोजेस बिना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तोड़े दिया जा सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लोग आएंगे और वैक्सीन को बड़ी तेज़ी से दिया जा सकता है। लेकिन ये एक सच्चाई है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना है कि आज की डेट में पूरी दुनिया में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मेरे को लगता है सभी राज्यों ने कोशिश कर ली, प्राइवेट सेक्टर ने कोशिश कर ली। दुनिया में एक भी डोज किसी को अगर मिलती होती तो वो ज़रूर लेके आते, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज किया है। कोई भी वैक्सीन लेके आ सकता है, लेकिन किसी को वैक्सीन उपलब्ध नहीं है क्योंकि वैक्सीन की